एक महिला विमान में अपनी सीट बेल्ट बांधना भूल गई, पर किस्मत से उसकी जान बच गई, क्योंकि विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद केबिन में अचानक तेज झटके महसूस हुए और अगले ही पल विमान के ढांचे में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे पीछे की सीटों पर बैठे यात्री तुरंत बाहर खींच गए और महिला भी सीट बेल्ट न होने से अपनी सीट से बाहर गिर गई और जड़त्व के कारण वह बेकाबू होकर लुढ़कने लगी। तभी संकट में पास ही मौजूद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे समय रहते पकड़ लिया। उसने उसे वापस सीट पर खींचने की कोशिश की, पर विमान के बुरी तरह हिलने के कारण दोनों के हाथ छूट गए। एना ने अपनी ताकत लगाकर पास की चीजों को पकड़ लिया, हाथ बढ़ाकर अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल विमान का ढांचा टूट गया, उसका बॉयफ्रेंड गायब हो गया। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉकपिट टूटकर अलग हो गया। विमान का वह हिस्सा जिसमें वह थी नीचे गिरने लगा। बचने की उम्मीद कम है। एना ने हार नहीं मानी, उसने अपने आसपास की चीजों को मजबूती से पकड़ लिया और संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। एक और जोरदार झटका लगा। जब एना को होश आया तो वह अपनी सीट पर गिर चुकी थी। एना ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली, अपनी किस्मत के भरोसे थी। विमान का वह हिस्सा एक जंगल की ओर गिरने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वह इस भयानक हादसे में बच गई। अपने सामने विमान के मलबे को देखकर एना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित है। तभी उसके पैर में तेज दर्द हुआ। एना ने हिम्मत जुटाकर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाया। तब उसे पता चला कि गिरने के दौरान एक स्टील की प्लेट उसके बाएं पैर के आर पार हो गई थी। इस घने जंगल में एना अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। उसने अपने दोनों हाथों से स्टील की प्लेट को मजबूती से पकड़ा और असहनीय दर्द सहते हुए उसे अपने पैर से बाहर निकाल दिया। थोड़ा संभलने के बाद उसने अपनी स्कर्ट का एक कोना फाड़ा और खून रोकने के लिए उसे सावधानी से अपने पैर पर लपेट लिया। फिर दर्द सहते हुए वह धीरे धीरे खड़ी हुई और मदद के लिए चारों ओर चिल्लाने लगी, इस उम्मीद में कि शायद कोई और भी जीवित बचा हो, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा ही मिला। तभी उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक और यात्री है। उसे लगा कि शायद वह बेहोश है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चला कि वह पहले ही मर चुका था। इस समय एना को बहुत बेबसी महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून पर जाने का उसका सपना ऐसा मोड़ लेगा, लेकिन उसे इस आपदा का सामना करना पड़ा। थकान के कारण वह जल्द ही गहरी नींद में सो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद एक मच्छर के काटने से एना की नींद खुल गई और धुंधली सी हालत में उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है। ये देखकर एना की उम्मीदें जाग उठी। उनका ध्यान खींचने के लिए उसने तुरंत पीछे पड़े शव से एक रेशमी स्कार्फ निकाला और लड़खड़ाते हुए विमान से बाहर निकलकर आवाज की दिशा में एक खाली जगह पर पहुंच गई। वह गुजरते हुए हेलीकॉप्टर की ओर स्कार्फ लहराने लगी, लेकिन लापरवाह पायलट आपस में बात करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने नीचे एना पर ध्यान ही नहीं दिया। अपनी आखिरी उम्मीद को आंखों के सामने से जाते देख एना टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पूरा विश्वास था कि बचाव दल उसे जरूर ढूंढ लेगा। ये सोचकर एना ने मलबे के पास वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसने डर के साथ देखा कि विमान के अंदर एक बाघ है जो वहाँ पड़े शवों को खा रहा है। एना डर के मारे वहीं जम गई। उसने अपनी सांसें रोक ली और कोई आवाज नहीं की, इस डर से कि कहीं वह बाघ का शिकार न बन जाए। वह बहुत सावधानी से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ गया और उसकी आवाज ने तुरंत बाघ का ध्यान खींच लिया। अगले ही पल बाघ उसकी ओर बढ़ने लगा। जब एना को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, तभी वही हेलीकॉप्टर फिर से वहाँ से गुजरा और हेलीकॉप्टर की आवाज से डरकर बाघ वहाँ से भाग गया। इस तरह एना की जान बच गई, लेकिन इस घटना के बाद उसकी हिम्मत मलबे के पास वापस जाने की नहीं हुई। कोई और रास्ता न होने पर